तो वेलकम टू टेकोडाइल। और अपर के ऊपर अभी रिसेंटली ही कुछ यूज़र रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनसे एक फ़ी चार्ज की जा रही है जिसका नाम है इंस्टेंट कनेक्शन फ़ी, और ये है $4.99 है। और जब भी वो इनवॉइस उनकी क्रिएट हो रही है, मतलब क्लाइंट उनको जब पे कर रहा है, उनसे ये डिटेक्ट हो रहे हैं। अब आपको पता है कि अपर के ऊपर जब आप काम करते हैं तो आपसे 10% एक अपर सर्विस फ़ी के तौर पे चार्ज करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें $190 था और उसमें जो -19 है वो तो सर्विस फ़ी में चले गए, और उसके बाद आप यहाँ पे देखें -$4.99 हैं, ये इंस्टेंट कनेक्शन फ़ी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिडक्टेड फ्रॉम ओनली द फर्स्ट पेमेंट यू रिसीव फ्रॉम दिस क्लाइंट, और हमें जो मिलेंगे वो $166.01 होंगे। अब बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि ये इंस्टेंट कनेक्शन फ़ीस क्या है। इसको जब मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अपवर्क ने कुछ मेरे ख्याल से न्यू चेंजेस की हैं। और अगर आपको पता है कि जो डायरेक्ट मैसेज है, अब वो अगर आपको क्लाइंट करता है तो उसको जब आप ये पेमेंट रिसीव करेंगे आपको ये वाली फ़ी देनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम देखें इंस्टेंट कनेक्शन फ़ी फॉर न्यू डायरेक्ट ऑफर, इफ़ अ क्लाइंट सेंड यू एन ऑफर थ्रू डायरेक्ट मैसेजेस and this is your first direct offer from the client, you will need to pay one time per client instant connection fee of $4.99 to accept it। अच्छा, अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि डायरेक्ट मैसेज क्या होते हैं, डायरेक्ट मैसेज ये होता है कि क्लाइंट जब वो सर्च करता है किसी चीज़ के लिए, फ़र्ज़ करें वो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर ढूंढ रहा है, कोई और वेबसाइट या राइटिंग के लिए कोई ना कोई फ्रीलांसर को ढूंढ रहा है, तो जब वो सर्च करता है तो उसको बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर दिखने शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ पे देखें जो फ्रीलांसर हैं उनकी लिस्ट दिख रही है। तो एक तो होता है कि वो उस जॉब के ऊपर इनवाइट कर ले उसको, और एक होता है मैसेज। तो जब मैसेज जब वो करेगा तो फिर उस जो है इस फ़ी की कैटेगरी में आ जाएगा, और फ्रीलांसर को फिर ये वाली जो फ़ी है वो भी देनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ये मैसेज इस तरह करता है, फिर वो उसकी प्रोफाइल पे चला जाता है, और अगर उसको ओपन कर ले तो सेंड मैसेज इधर से भी कर सकता है। और जैसे ही वो मैसेज करेगा तो उससे कुछ चीज़ें पूछ सकता है। यहाँ पे देखें अवेलेबिलिटी पूछ सकता है, एक्सपर्टीज़ पूछ सकता है, अपना बजट बता सकता है, ये चीज़ें। उसके बाद ये मैसेज जब इसको सेंड करेगा तब जो फ्रीलांसर है उसको जो मैसेज सेशन है अपवर्क का, वहाँ पे उसको मैसेज दिखने शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो जब एक्सेप्ट करेगा इसको तो उनसे ये वाली फ़ीस चार्ज होगी। तो ये एक नई चीज़ है जिससे जो है फ्रीलांसर को पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो अपवर्क कह रहे हैं कि वी विल डिटेक्ट द वन टाइम fee from payment you receive from the client. If you are an agency freelancer, we will still charge the fee even if someone else in the agency has worked with the client। तो ये थोड़ी सी अजीबोगरीब बात है कि अगर आप किसी एजेंसी के साथ फ्रीलांसर हैं और उस क्लाइंट ने कभी उसके साथ काम किया हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि जी हम फिर भी आपसे चार्ज करेंगे अगर किसी और ने भी उस क्लाइंट के साथ एजेंसी में काम किया हुआ। इफ़ यू आर वर्किंग थ्रू द एजेंसी एंड द ओनर एक्सेप्ट द ऑफर, we will charge the agency. If you are not an exclusive agency member and accept an offer on your own, you will pay the fee. You will not have to pay the fee on Upwork payroll और enterprise contract। तो ये अपर बता रहे कि जो Upwork payroll है और enterprise contract अगर होगा तो ये नहीं। तो ये चीज़ थी इंस्टेंट कनेक्शन फ़ी को लेके। अगर आपको भी इसकी कन्फ्यूजन थी तो अब जो है आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।